नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 49 के पार्षद इलियास अंसारी जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका समय साक्ष्य में। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा आपके क्षेत्रों में क्या विकास किए गए हैं। देखिए, जब से हम लोग पार्षद बने हैं, एक तो हमें बजट अभी जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, लेकिन जितना बजट हमें मिला है हमने उस बजट से जितने भी काम हो सकते थे हमने उतने कराए हैं। हमने दिव्या विहार, रक्षा विहार, आज़ाद नगर कॉलोनी, जो ज़रूरी काम थे वो सब करा दिए। भगत सिंह कॉलोनी में भी काफ़ी काम हमने कराए, पेच वर्क के काम भी कराए। लगभग हम लोग 32 लाख रुपए के काम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। और 2 साल से हमारे क्षेत्र में विधायक जी हमारे वार्ड में कोई काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी जनवरी में उन्होंने हमारे यहाँ कई सड़कों के काम किए हैं। तो जब उन्होंने काम नहीं किया, हमने उनके लिए कहा है कि उन्होंने कोई काम हमारे वार्ड में नहीं किया, लेकिन अब किया है तो हमने उसका धन्यवाद भी किया है, विधायक जी का धन्यवाद भी किया है। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा जो पर्याप्त मात्रा में हमें बजट मिलना चाहिए पार्षद निधि का, वो नहीं मिल पा रहा है। और जितना भी हो सकता है हम 5 साल में पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ की कोई गली, कोई नाली, कोई सड़क कच्ची ना रहे। लाइटों का सफाई व्यवस्था हमारे यहाँ पूरी सुधर चुकी है। किसी तरह से सफाई के मामले में हम लोग पीछे नहीं हैं, कोशिश कर रहे हैं। जो थोड़ी बहुत कमी है उसको भी दूर करेंगे। हमारे वार्ड में सफाई कर्मचारी कुछ कम हैं। हमने मेयर साहब से मांग करी थी कि हमारे यहाँ 3-4 कर्मचारी और दे दें, जो समिति के माध्यम से कर्मचारी मिले हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कर्मचारी हमें मिल जाएंगे तो सफाई व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। हमारे यहाँ एक कमी है, हमारे यहाँ नदियों में तमाम लोग कूड़ा डाल रहे हैं, क्योंकि वो सारा कूड़ा जब बरसात होती है तो वो गंगा में जाता है। और गंगा को साफ़ करने का संकल्प केंद्र सरकार ने लिया है, लेकिन वो पूरी तरह से जब तक हम नदी नालों के कूड़े को बंद नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि ये सफाई कोई मायने नहीं रखती। सर, जिस प्रकार से आपने कहा है कि विधायक जो है पहले ध्यान नहीं दिया करते थे, ऐसे ही कई जो अन्य कांग्रेस पार्षद हैं उनका तो साफ साफ आरोप है कि जो बीजेपी के विधायक हैं वह अपने विपक्षी कांग्रेस पार्षदों के इलाके में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो कितना सही आप इस बात को मानते हैं? नहीं, देखिए, ये तो थोड़ा बहुत तो है। ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी के विधायक हैं, कांग्रेस के पार्षदों के साथ उतना तो वो नहीं कर सकते। और अगर वो सहयोग कर भी रहे हैं तो वो बीजेपी के लोगों को साथ लेके कर रहे हैं, हमें कॉन्फिडेंस में लेके तो नहीं कर रहे। जब हमें कॉन्फिडेंस में लेके करेंगे, हमारे कहने से करेंगे, तो फिर हम समझेंगे कि हाँ वो हमें सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जो काम उन्होंने किया है उसके लिए उनका धन्यवाद। और जो काम अभी काफ़ी रह गए हमारे यहाँ, काफ़ी पुस्तक, हमारे यहाँ बरसात आई थी, बरसात में कई जगह से पुस्ते टूट चुके हैं। जबकि हम 2 साल पहले से हमने सिंचाई विभाग में ये कहा था कि जी यहाँ के पुस्तों के लिए ब्लॉक लगने चाहिए, पुस्तों की रिपेयरिंग होनी चाहिए। पुस्ते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रखे हैं, लेकिन उसके ऊपर सिंचाई विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। वो हमारे को 2 साल से ये कह के टाल रहे हैं कि सिंचाई विभाग के पास पैसा नहीं है काम करने के लिए। अभी मैं आपको ले चल के दिखाता हूँ कि पुस्तों की हालत है क्या। पुस्ते नीचे से खोखले हुए पड़े हैं, गिर रहे हैं, लेकिन सिंचाई विभाग मौन करके बैठा हुआ। फिर बरसात आ जाएगी, फिर वो ऐसे ही टल जाएगा जैसे 2 साल से टल रहा। तो मैं आपके टीवी के माध्यम से मैं ख़ास तौर से ज़िला अधिकारी जी को और सिंचाई विभाग के जो अधिशासी अभियंता हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो हमारे यहाँ भगत सिंह कॉलोनी में जो पुस्ते क्षतिग्रस्त हैं उनका काम सरकार के द्वारा तुरंत कराया जाए, क्योंकि इससे बहुत बड़ी हानि पहले भी हुई है और आगे को भी भविष्य में ज़्यादा हानि होने की संभावना है। सर, तो क्या नगर निगम द्वारा जो धनराशि आपको दी जाती है क्षेत्र के विकास के लिए, कितना संतुष्ट आप उस धनराशि को मानते हैं? देखिए, अभी संतुष्ट कुछ नहीं है। हमें तो ये बताया था कि साल में 50 लाख रुपए जो है काम करने के लिए मिलेंगे, लेकिन अभी हमें 2 साल, लगभग 2.25 साल से ज़्यादा हो गए। अभी हमें जो है सिर्फ 30 लाख के आसपास धनराशि मिली है, और वो बहुत कम है। हमें तो साल में कम से कम 25-30 लाख रुपए तो अगर मिल जाते तब भी हम काफ़ी अब तक काम करा देते। कहाँ तो
जितना काम अभी हमारे यहाँ सड़कों का पेच वर्क भी काफ़ी रुका हुआ है। वो जो हमने अभी पेच वर्क लगाए थे वहाँ तो सही हो गया, लेकिन जहाँ छूट गया अभी वहाँ भी गड्ढे हैं, वो सड़कें भी बननी हैं। तो हमारे यहाँ बजट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारा क्षेत्र जो है चूना भट्टा, आज़ाद नगर कॉलोनी, रक्षा विहार, कबाड़ी बाज़ार, ये नया क्षेत्र है। इसमें हमारे यहाँ एक और समस्या है कि हमारे यहाँ हम 2 साल से मल साहब से हमने कहा था हमारे यहाँ पाइपलाइन पड़नी है, और मल साहब कह देते हैं कि अमृत योजना के उससे पड़ेंगी। अमृत योजना वाला कहते हैं कि जी वो जल संस्थान से पड़ेगी, वाटर बॉक्स से। तो हम लोग चक्कर काट काट के थक गए, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ पाइपलाइनें नहीं पड़ रही। काफ़ी कम से कम 1800 मीटर जो है पाइपलाइन हमारे यहाँ पड़नी है। उत्तराखंड बिहार में है, दिव्या विहार में है, चूना भट्टा कबाड़ी बाज़ार में है, रक्षा विहार में है, जहाँ 3 इंची की पाइपलाइनें पड़नी है। और आज़ाद नगर कॉलोनी से हमारे यहाँ मुस्तकिल 6 महीने से ये शिकायत आ रही है कि सुबह सुबह जब हम नल खोलते हैं तो बहुत गंदा पानी आता है। हो सकता है कहीं उस लाइन में सीवर का पानी आ रहा हो और वो बहुत गंदा पानी है, उसमें बदबू भी होती है। लेकिन हम जेई साहब को कई बार कह चुके हैं, लेकिन वो इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे, ना उसका कोई समाधान किया गया। सर, तो क्या लगता है आपको, क्यों नहीं ये शिकायतें सुनी जा रही है? जनता के विकास की बात एक तरफ होती है तो एक तरफ जनता के विकास के लिए कुछ नहीं हो रहा है, पुश्ते आपने कहा ढह रहे हैं, कोई सफाई का काम नहीं दिख रहा है, तो क्यों, कहाँ कमी ऐसी लगती है? कहाँ कमी क्या है? कहीं ना कहीं ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। मैं तो यही कहूँगा, मैं इसे कहने में कोई गुरेज भी नहीं करता। मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। अभी हमारे यहाँ चूने भट्टे में कबाड़ी बाज़ार की तरफ 4 मकान गिर गए थे, गरीब लोग हैं, और अभी वो पुश्ते के साथ झूल रहे हैं मकान। लेकिन जब बरसात में वो मकान गिरे तो उन्हें 3.5 लाख रुपए के चेक दे दिए गए और उनको मरहम लगा दिया गया कि लो। बाकी वो पुश्ता अभी तक लगाया नहीं है। पुश्ते का वो बहुत बड़ा काम है, ऊंचा पुश्ता लगना है। लेकिन सरकार इस तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रही? हमारे वार्ड के ऊपर यह सिंचाई विभाग क्यों ध्यान नहीं दे रहा? हम ये इस बात से अभी बहुत वो हैं, दुखी हैं कि हमारे वार्ड में काम क्यों नहीं कर रहा विभाग। सर, तो जैसे 2022 का चुनाव आने वाले हैं, तो पिछले 4 साल के कार्यकाल को किस प्रकार से देखते हैं आप बीजेपी सरकार के? देखिए, काम हमारे, मैं तो अपने क्षेत्र की बात करूँगा, काम जितना अभी तुम शहर के अंदर देख लो। अब ये बताइए, इंदर रोड हमारा रास्ता मेन रास्ता है। इंदर रोड का जो रास्ता है वो मेन रास्ता है। यहाँ का तमाम बस्तियों का एक बहुत बड़ा सड़क है जिसको लोग घेरते जा रहे हैं। अभी हमने 3 फीट जगह एक लेडीज़ ने सड़क में छीन ली, जबकि नाली पीछे है। हमने उसकी फ़ोटो भी दिखाई, हमने उसको कहा, नगर निगम में जाके शिकायत भी करी, लेकिन वो अभी तक तोड़ने के लिए आए थे। और मकान मालिक चूँकि बीजेपी की है, इसलिए जो है उसको वो छोड़ के चले गए। जेसीबी लेके आए और फिर नहीं तोड़ी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं भेदभाव पैदा करने वाला शक पैदा करती हैं। क्योंकि अगर हम किसी काम को कह रहे हैं तो हम जो जायज़ काम है उसे कहेंगे। हम किसी को व्यक्तिगत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, ना हमने पहुंचाया है। मैं 96 में भी वार्ड मेंबर रहा भगत सिंह कॉलोनी में, तब भी हमने जितना और क्षेत्रों में काम नहीं हुआ था उतना कराया। और अब भी हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में काम कराएं। आखिरी सवाल आपसे यह है कि क्या आप संदेश जनता को देना चाहेंगे, अपने वार्ड वासियों को देना चाहेंगे आगामी चुनाव को देखते हुए? आगामी चुनाव को देखते हुए देखिए जी, हम लोग यहाँ बैठे हैं। 1984 में इंदिरा जी ने एक जियो पास किया था कि जिसके पास जगह रहने के लिए नहीं है वो कहीं भी नदियों के किनारे जहाँ खाली जगह सरकारी है, चाहे वो सिंचाई विभाग की हो, चाहे वो एरिगेशन विभाग की हो, वहाँ अपना रहने के लिए मकान बना ले। उसके आधार पे तमाम बस्तियाँ यहाँ बसी हुई हैं। और कांग्रेस ने हमेशा देश को आगे बढ़ाने की बात की है। मैं समझता हूँ आगे भी कांग्रेस ही देश का भला कर सकती है। आज किसानों का हाल आप लोग देख रहे हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। ये क्या हठधर्मी वाली बात है? ये हिटलरशाही नहीं है कि मतलब सरकार जो है बिल्कुल किसी की कोई समस्याओं पे ध्यान नहीं दे रही। जिस तरीके से उनको रोक के बैरिकेडिंग लगा दिए, गड्ढे खोदी गए, दीवार चिनवा दी गई, और उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। पूरा देश इस वक्त किसानों के साथ खड़ा है। और सबसे पहली बात यह है कि किसान ऐसी एक वो है कि मतलब पूरे देश के लिए गल्ला पैदा करता है, सब्ज़ी पैदा करता है, हर चीज़ खाने पीने की अगर मुहैया हो रही है
जो हम खाना खा रहे हैं तो उसमें किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर किसान ही नहीं खेती करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सड़कों पे आ जाएंगे। अडानी अंबानी आज इन्होंने सारा ब्रांड बना के रख दिया, अडानी ब्रांड, अंबानी ब्रांड। रेल जितने कांग्रेस ने जितने भी बनाए थे, फैक्ट्रियाँ बनाई थी, वो सब ये बेचते जा रहे हैं। रेलवे को बेचने जा रहे हैं, हवाई अड्डों को बेच रहे हैं। मतलब जो है कहीं ना कहीं बीजेपी जो है देश हित के काम नहीं कर रही है, जनता के हित के काम नहीं कर रही है। जनता के हित के काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और आगे भी हम लोग, चाहे हमें रात दिन एक करना पड़े, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम लोग कांग्रेस को, कांग्रेस के पार्षदों को, कांग्रेस के विधायकों को, कांग्रेस के एमपीओ को हम जिताने का काम करेंगे। इसके लिए हम पूरी तरीके से इस कोशिश में लगे हुए हैं ताकि कांग्रेस की सरकार आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय साक्ष्य में समय देने के लिए। तो यह थे हमारे साथ इलियास अंसारी पार्षद जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस पहले भी विकास कार्य करती थी और आगे भी कांग्रेस ही विकास कार्य करेगी। आगे अन्य खबरों के लिए देखते रहिए समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत, कैमरा पर्सन सतीश के साथ।